जिला फेस्ट और आपके साथ में शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। दलित मुस्लिम ओबीसी स्वर्ण वर्ग को साध गई मायावती। सर्व समाज ने कहा देंगे बसपा को वोट। राशन जनता के टैक्स से बांटा जा रहा, मोदी योगी अपने घरों से नहीं दे रहे, मायावती। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के जोया मैदान में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जनमानस को बांटे जा रहे राशन योगी मोदी और भाजपा सरकार अपने घर से नहीं दे रही, जनता के टैक्स के पैसे से दे रही है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने पर देश के युवाओं नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। अग्निवीर योजना को समाप्त कर युवाओं को पूर्ण सैनिक बनाया जाएगा। पहले चरण के मतदान में भाजपा सरकार धराशायी हो गई है। दूसरे चरण के मतदान में दलित मुस्लिम ओबीसी समाज व स्वर्ण समाज के मतदाता मिलकर भाजपा सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। आने वाले 2024 के 26 अप्रैल को हाथी के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अमरोहा लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को भारी मतों से चुनाव जीतने की अपील की। बहुजन समाज पार्टी की जनसभा रैली में मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुस्लिम समाज के मतदाताओं ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को मुस्लिम बाहुल्य गाँव में एक तरफा वोट दिया जा रहा है। अमरोहा से अभिषेक कश्यप की रिपोर्ट। हमारे युवा इतने फिर रहे हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं, उनके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। ये सरकार जो बिल्कुल दुरुस्त है, कोई काम नहीं करा है इसने। अब की बार हाथी की रफ्तार तेज होती नजर आ रही है। क्या कहना है, कितनी भीड़ थी आज मायावती सभा में? बहुत अच्छा, 2024 का लोकसभा में डॉक्टर मुजाहिद चुनाव जीत पाएंगे, इस बार नहीं जीत पाएंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक डर सता रहा है। अब की बार हाथी की रफ्तार तेज होती नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? इस बार तो इस बार मायावती 2024 में मायावती आ रही है क्या? अब की बार हाथी की रफ्तार तेज होती नजर आ रही है। 26 तारीख को वोट दिखाएगा। बाबा साहब और भीमराव, डॉक्टर भीमराव के और काशीराम जी के सपने को साकार करना है। अब की बार हाथी को क्या रफ्तार तेज नजर होती आ रही है। हेलो, हाँ जी बताएं, अब की बार हाथी की रफ्तार कैसी नजर होती आ रही है, ये आपको बताएं। क्या चीज दोबारा बताइए। अब की बार हाथी की रफ्तार तेज होती नजर आ रही है क्या? हाथी की रफ्तार तेज है और तेज ही रहेगी। ये जो 400 सीट पार का आंकड़ा ले रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता 400 सीट का तो आंकड़ा लगा लिया, लेकिन जो RDX जम्बू में जो एक्सीडेंट हुआ था, जो मारे गए थे पुलवामा में, और 400 किलो और ले गए थे, उसका 1 किलो का भी सुराग नहीं लगा पाए, लेकिन 400 सीट का पता लगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक डर सता रहा है। अब की बार हाथी की रफ्तार तेज होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं हाथी बाहर रहा है, आगे न निकल जाए। बना रहेगा इनका सही। अब कहीं निकम्मों को हम दिखा देंगे कि हाथी की रफ्तार कितनी तेज चल रही है। 26 तारीख को भी युवाओं में यही रुतबा रहेगा। सबसे पहले है बेरोजगारी में शिक्षक जो सारे युवा हैं बिल्कुल ऐसे पड़े हैं। घर में कोई शिक्षा का कोई अधिकार क्या नाम है? 2014 में मोदी जी ने एक ऐलान करा था, घर से जब वोट देने निकलो तो सिलेंडर को नमस्कार करके लगा। अब सिलेंडर को ही नमस्कार कर दो। सिलेंडर को 2014 की तरह बेरोजगारी सिलेंडर क्या है? सब युवा ऐसे पड़ा है। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? ब्रह्मपाल। कहाँ के निवासी हो? उकाड़ा। नहीं, आप जो अमरोहा में आज बहन जी की मायावती की रैली में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या दलित समाज सभी बहन जी को वोट कर रहा है? सभी एक साथ जुट कर रहा है इसमें बहन जी के लिए। हाँ जी। नहीं, कुछ वो कहना ये है कि कुछ लोग ये बताइए, गढ़मुक्तेश्वर से आप जीत का आ रहे हो। हाँ जी। क्या अमरोहा में आप जीत पाओगे? अमरोहा में जीत, अमरोहा में से हमारी सीट आ रही है। गढ़मुक्तेश्वर के लोग कह रहे हैं हम अपनी विधानसभा से 20,000 वोट जिता के भेजेंगे। क्या अपनी जीत को अमरोहा में आके कायम रखोगे? वो कायम रखेंगे बिल्कुल। यहाँ से जिताएंगे अमरोहा में। हाँ जी, बिल्कुल जिताएंगे। नेताजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि प्रधान। आप जो अमरोहा लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, आपके प्रत्याशी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे आप जो अमरोहा लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, आपके प्रत्याशी मुजाहिद हुसैन जी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितनी वोटों से जीत पाएंगे वो? 1 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे। क्या दलित मुस्लिम सभी वोट कर रहा है उन्हें? पक्का दलित मुस्लिम एकता हो गई है। कोई ऐसी कोई खास आपके मुजाहिद डॉक्टर साहब के बारे में बताएंगे कुछ? मुजाहिद हुसैन का सबसे अच्छा भाईचारा देखा गया कि
बिल्कुल तेल में नहीं है। आप अपने हर किसी का मेल मिलाव रखते हैं और बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं जो समय से देखते आ रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं लोकसभा अमरोहा का बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी डॉक्टर मुजाहिद हुसैन। अपील आप लोगों से ये है, पहली बात तो आप सब हजरात का शुक्रिया और तमाम आवाम से, सर्व समाज की आवाम से ये अपील है कि अमरोहा की बेहतरी में, अमरोहा की तरक्की के लिए, गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने के लिए बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें, मुजाहिद हुसैन को चुनें और हाथी के निशान पे 26 अप्रैल को वोट। कहीं ना कहीं अब के बहुजन समाज की जो हाथी की रफ्तार है वो तेज होती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को एक डर सता रहा है कि अब की बार हाथी की जो रफ्तार है कहीं ना कहीं एक अपनी दौड़ ना पकड़ ले। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाथी तो पहले दिन से दौड़ पकड़े हुए था, अब थोड़ा सा उस चीज़ का मुजाहरा हुआ है। बहन जी आई हैं और अभी भी आज भी प्रशासन ने काफ़ी गाड़ियाँ पीछे रुकी हैं, हमारी पीछे भीड़ रोक दी गई है। करीबन जितने आदमी हैं उससे ज़्यादा पीछे रुके। चाचा जी आज जो आपकी रैली थी, रेला है रैली है ये? इसे रेला कहा जाएगा, रैली तो अब से पहले। कितने परसेंट मुसलमान आपको लोकसभा से वोट कर रहा है? मुस्लिम तो 99% करेगा। सर जैसे कि गांव में जा जाके हम डोर टू डोर खबर कर रहे हैं, सभी प्रजाति की आपको वोट मिल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुजन पार्टी अब अमरोहा में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वजन समाज की पार्टी बन चुकी है और बहुजन पार्टी का कंसेप्ट ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। उसे तमाम पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है। हर बिरादरी की वोट सपोर्ट बहुजन समाज पार्टी को अमरोहा में मिल रही है। दलित और मुस्लिम पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट कर देता, तो आप कितनी वोट जीतेंगे? देखिए, दलित और मुस्लिम का तो अलायंस ऐसा जो पहले से कामयाब होता रहा है। अगर 100% दोनों बिरादरियाँ सपोर्ट कर देती हैं तो कम से कम 1.5 लाख का मार्जिन होगा। और जो भाजपा कैडर की वोट हमारी तरफ कट के आ रही है 1.5 से 2 लाख, मार्जिन 3-3.5 लाख से ऊपर जाएगा। कुंवर दानी चली गठबंधन प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पूर्ण रूप से वोट मुझे कर रहा है। देखिए, प्रत्याशी कौन किस समाज का है, किस दल का है, डिपेंड इस चीज़ पर करता है वो जिस दल से रिलेटेड है। क्या उस दल का कैडर वोट बैंक है कुछ? ऐसा इंडिया गठबंधन पे एक भी वोट नहीं है। मसलन समाजवादी के साथ यादव नहीं है, कांग्रेस के साथ कोई है ही नहीं। तो फिर अब उस सूरत में दानिश अली जी को कौन वोट देगा, क्यों देगा? नहीं, मुस्लिम दलित आपको फुल सपोर्ट कर देता है तो आप तो नंबर 1 के कैंडिडेट हैं। वो तो उस सूरत में है ही, वो तो पहले दिन से ही है जी। लेकिन अब जो हालात खुल के आए हैं, सर्व समाज की पार्टी है। सर्व समाज किस बिरादरी का नाम लूँ? एक भी बिरादरी ऐसी नहीं बच रही जो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट ना कर रही है। पिछड़ा वर्ग भी आपको सपोर्ट कर रहा है? पिछड़ा वर्ग, अगड़ा वर्ग, सब टोटल। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रथम जो चुनाव हुआ इसमें बसपा सबसे आगे चल रही है, क्या दूसरे चरण में आगे चलेगी? आखिरी चरण तक आगे चलेगी बसपा। सर्व समाज की पार्टी है ये। भाजपा ने 10 साल मांगे थे, क्या विकास हुआ? जो कुछ हुआ है विनाश हुआ, विकास तो कुछ हुआ नहीं है। अब 10 साल पूरे हो लिए, अब आगे किस लिए टाइम मांग रहे हैं? 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करे ना, तो हमने ये डेवलपमेंट किया है। वो कुछ भी नहीं है। अच्छा बहन जी ने विकास तो 15 साल का हो गया। आज बहन जी ने क्या अपील करी जनता से? 15 साल का हो गया, 16 साल में लग जाएगा अब। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विकास के बारे में बता दीजिए आप, कि विकास तो 15 साल का हो गया, आप बता दीजिए क्या साल का हो रहा है? कौन सा विकास 15 साल? जो विकास गायब हो गया था, जो हमारे गाँव में विकास पैदा हुआ है। हाथी हाथी दबेगा, नीला निशान हो जाएगा। अमरोहा की लोकसभा जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? एक बार अपील कर दीजिए मीडिया करने से। अमरोहा की लोकसभा की तहजीब याफ्ता गयूम खुददार आवाम से हमारी अपील है कि पिछले लोगों के अमाल को न देखें, हमें देखें, बसपा के कैडर को देखें, सर्व समाज को देखें और हमें सपोर्ट करें, बहन जी के हाथ मजबूत करें। सर जैसा कि आप जीतने के बाद डोर टू डोर जनता में जाएंगे, जैसे अभी कार्य कर रहे हैं आप? अभी मैं डोर टू डोर नहीं जा पाया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जीतने के बाद फुल टाइम यहाँ दूंगा और हर जगह अवेलेबल रहूँगा, जहाँ जहाँ अपने लोगों के समाज को, सर्व समाज को, किसी भी कौम, बगैर किसी इम्तियाज़ के, बगैर किसी लिहाज के, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं जाऊँ। अमरोहा की जनता से काफ़ी समय से एक विरोध चलता आ रहा है कि कोई भी प्रत्याशी जीते जनता के बीच नहीं आता। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तहजीब के ख़िलाफ़ है। हिंदुस्तानी तहजीब ये नहीं कहती कि आप एहसान फरामोश हो जाएं। अब कोई गलत है तो उस पर हम क्या कमेंट करें? अलबत्ता हम अपनी मिसाल खुद पेश करेंगे, हम पब्लिक के बीच रहेंगे। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे ख़ानदान का रिकॉर्ड उठा के देख लो। हमेशा जब से राजनीति में हम कामयाब हैं लगातार,
क्यों? इसलिए क्योंकि समाज के बीच रहते हैं। सर जीतने से पहले सभी लोग ये कहते हैं कि हम जनता के बीच में रहेंगे। जीतने से पहले सभी लोग कहते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं कहा जाता कोई। देखिए, जीतने से पहले मैंने कहा ना, हम विदेश के नहीं हैं। हापुड़ जिले की दौलाना विधानसभा उसका हम हिस्सा हैं। 15-16 किलोमीटर का फासला है खाली। अच्छा, जीतने के बाद अमरोह को अपने निवास स्थान बनाएंगे क्या आप? बिल्कुल निवास स्थान, मगर जब मिलना है, रहना, निवास स्थान क्यों नहीं बनाएंगे? वो हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। मुस्लिमों का इस बार देखा गया है कि आपने उनके साथ ईद की नमाज पढ़ी है। मुसलमानों को बड़ा प्यार है, मोहब्बत है आपके लिए, कि किसी पहले प्रत्याशी ने उनके बीच में ईद की नमाज पढ़ी है। ये तो मैंने पहले वादा कर दिया था कि आने से पहले मुझे मालूम था कि बसपा का सिंबल मतलब जीत की गारंटी है। पहली ईद की नमाज पढ़ी है, इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी की आखिरी ईद की नमाज भी अमरोहा की होगी। हमारे चैनल के माध्यम से बात बताइए कि आप कितनी वोट से जीत रहे हैं? देखिए, वोट कम से कम 1.5 से 2 लाख का सिस्टम खाली दलित और मुस्लिम पर ही हो जाता है, क्योंकि दोनों ग्रुप 100% मिल रहे हैं। अब सर्व समाज का समर्थन है, 2.5-3 लाख से कम की जीत होगी नहीं। थैंक यू सर। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।